नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की जो बड़ी अपडेट है वो पीएससीएल विभाग से आ रही है। पीएससीएल विभाग के इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। तो आज की जो अपडेट में है, जो उन्होंने बताया है कि कोरोना के बाद इन्वेस्टर के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, पैसा कितना ट्रांसफ़र कर सकती है, इसके बारे में बताया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आए वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आपको पूरे अपडेट समझ में आए। इस समय देश बहुत ही नाजुक समय से गुजर रहा है, या फिर यूँ कहिए पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम में है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़कर 2009 की स्थिति से भी बुरी हालत में चली गई है। ऐसे समय में हाल ही में उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मंदी की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है, और केवल 2 देश इस मंदी की मार से बच पाएंगे। उन 2 देशों के नाम है भारत और चीन। बीजेपी सरकार ने दूसरे टर्म में आते ही देश के बड़े बड़े मुद्दों को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके असर ये होगा कि जो देश के असली मुद्दे हैं अब उनका नंबर आने वाला है। इस कोरोना वायरस के जाने के बाद जो मंदी देश में आएगी, उससे निपटने के लिए सरकार खूब पर्यटन करेगी और रोज़गार लाने की कोशिश करेगी। ऐसे में पीएससीएल के इन्वेस्टर के लिए ये बात सोचने की है कि सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। अगर आप ये देखें कि आप सरकार को इस वायरस के बाद लोगों तक रोज़गार और पैसा पहुंचाना होगा, ताकि देश के लोगों के पास हाथ में पैसा हो और वो उसे खर्च करे, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा वो उतना खर्च भी करेंगे, और जितना वो खर्च करेंगे उतनी ही देश की जीडीपी रफ्तार से बढ़ेगी। ऐसा पहले भी देखा गया था, जब जीडीपी नीचे थी तो एक ही बार में 5,000 तक का अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया था। ऐसे में इस वायरस के जाते ही सरकार सबसे पहले ऐसे ही मुद्दों को पकड़ेगी जहां से लोगों का फंसा हुआ पैसा दिया जा सके। ऐसे में इस वायरस के जाते ही सरकार सबसे पहले क्या करेगी, बेरोज़गारी भत्ता देगी और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैसा पहुंचाने की कोशिश करेगी। ऐसे में पीएससीएल का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिससे लगभग सीधे 5 करोड़ लोगों का पैसा मिलेगा, और पीएससीएल इन्वेस्टर भी जीडीपी की रफ्तार बढ़ाने में हिस्सेदारी बनेंगे। सिर्फ पीएससीएल ही नहीं, ऐसे सभी मुद्दे सुलझाए जाएंगे ताकि लोगों तक पैसा पहुंचाए और वो खर्च कर सके। और पीएससीएल का केस तो सीधे सीधे रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज़ बेची जाएंगी, पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर सरकार पीएससीएल की प्रॉपर्टीज़ बेचेगी तो कोई उसे खरीदेगा भी, और वो प्रॉपर्टी टैक्स सरकार के पास ही जाएगा। सरकार को टैक्स खरीदार और बेचने वाला दोनों ही देंगे। ऐसे में हम मानकर चले कि ये पीएससीएल का मुद्दा है, जिसे ठीक करके सरकार करोड़ों लोगों तक एक बार में पैसा पहुंचा सकती है, और सभी लोगों के पास पैसों का इन्वेस्ट करेंगे और खर्च भी करेंगे। तो दोस्तों, आज की इतनी ही अपडेट थी। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वो मैं चैनल पे डालूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।